एवरीवन। आज हम XXE इंजेक्शन की नेक्स्ट लैब को सॉल्व करेंगे। आज की लैब का टाइटल है एक्सप्लॉइटिंग XXE टू परफॉर्म SSRF अटैक। तो बेसिकली अब आप ये सोचेंगे कि हम जो लैब है वो XXE की सॉल्व कर रहे हैं, तो ये SSRF अटैक कहाँ से आ गया। तो सम टाइम ऐसा होता है कि आप किसी एक वल्नरेबिलिटी की वजह से किसी दूसरे अटैक को ट्रिगर कर पाते हैं। हमारे पास इस केस में इस लैब में जो वल्नरेबिलिटी है वो XXE इंजेक्शन की है, लेकिन हम इस वल्नरेबिलिटी को एक्सप्लॉइट करते हुए SSRF अटैक को परफॉर्म कर पाएंगे। तो अगर तो आप SSRF अटैक से जो है वो वाकिफ़ नहीं है, तो मैं इसका आपको एक शॉर्ट ओवरव्यू दे देता हूँ। SSRF अटैक स्टैंड्स फॉर सर्वर साइड रिक्वेस्ट फोर्जरी। बेसिकली इसके अंदर जो अटैकर है वो सर्वर साइड की रिक्वेस्ट को फोर्स करता है, अल्टर करता है, ताकि वो उस रिक्वेस्ट को अपनी इंटेंडेड लोकेशन के ऊपर सेंड कर सके और फिर उससे डाटा जो है वो फेच करवा सके, जिसमें हमारे पास सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी और काफ़ी जो है वो लॉस हो सकता है कंपनी का। तो अगर हम आज की लैब की वल्नरेबिलिटी की बात करें तो हमारे पास चेक स्टॉक के फीचर में है, और जो चेक स्टॉक का फीचर है ये पार्स करेगा XML इनपुट को, और जो कि रिटर्न करेगी अनएक्सपेक्टेड वैल्यू को रिस्पॉन्स में। लैब का जो सर्वर है वो एक सिमुलेटेड इन्वायरमेंट को रन कर रहा है, मीन्स हमारे पास रियल इन्वायरमेंट नहीं है, लेकिन एक आर्टिफिशियल इन्वायरमेंट को डिज़ाइन किया गया है, जिसमें हमारा जो XML एक्सटर्नल एंटिटी है वो इस URL से डाटा को रिट्रीव करवाएगी। ये एक स्पेसिफाइड URL है। ये यूआर जो है ये बेसिकली मेटा डाटा सर्विस एंड पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, और ये मेटाडाटा सर्विस क्लाउड इन्वायरमेंट के थ्रू प्रोवाइड की जाती है, लाइक AWS, Amazon वेब सर्विसेज। और इस एंड पॉइंट पे हमारे पास जो है वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है, लाइक क्लाउड इंस्टेंस और ऑथराइजेशन टोकन्स। तो ये सारी इंफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास स्टोर होती है, जो कि एक सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है। तो टू सॉल्व द लैब, आज की लैब को सॉल्व करने के लिए हमें अगेन जो एक्सप्लॉइट करना है XXE वल्नरेबिलिटी को, ताकि हम SSRF अटैक को परफॉर्म कर सकें और सीक्रेट जो एक्सेस की है उसको अपने सिमुलेटेड इन्वायरमेंट के थ्रू मेटाडाटा सर्विस एंड पॉइंट से रिट्रीव करवा सकें। तो स्टार्ट करते हैं आज की लैब को। फॉक्सी प्रॉक्सी को इनेबल कर लें ताकि आपकी जो ट्रैफिक है वो वर्ब के थ्रू पास हो, एंड देन एक्सेस द लैब। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी लैब एक्सेस हो चुकी है। हम किसी एक प्रोडक्ट में जाते हैं, और इस प्रोडक्ट में हमारे पास चेक स्टॉक की जो है वो ऑप्शन है, इसको क्लिक करते हैं ताकि हमारे पास रिक्वेस्ट जनरेट हो सके। यहाँ पे हमारे पास स्टॉक की रिक्वेस्ट जनरेट हो चुकी है, इसको हम रिपीटर में सेंड करेंगे ताकि इसको एनालाइज कर सकें। अगर हम रिक्वेस्ट को सेंड करें तो राइट नाउ हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आता है, हमारे पास इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट जो स्टॉक में यूनिट अवेलेबल हैं वो 320 हमारे पास आ चुके हैं। तो ये हमारे पास जो है वो अ, हमारा XML फॉर्मेट में डाटा है, और जो कि XML डाटा को पार्स करेगा। अगेन जैसा कि आपको मैं प्रीवियस लैब में भी इस चीज़ के बारे में गाइड कर चुका हूँ कि हमें इसको एक्सप्लॉइट करने के लिए यहाँ पे DTD सेक्शन का होना ज़रूरी है, ताकि हम इसके अंदर अपनी एक्सटर्नल एंटिटी को ऐड कर सकें और वैल्यू को रिट्रीव करवा सकें। तो अगर हम अपने नोट्स में देखें तो हमारे पास यहाँ पे DTD सेक्शन जो है हमने डिज़ाइन किया है ताकि जो है टाइम सेव हो सके। यहाँ पे हम इसको ऐड करेंगे, और हम बेसिकली स्पेसिफाइड URL से डाटा को रिट्रीव करवाएंगे, और यहाँ पे हमें प्रोडक्ट आईडी के अंदर जो है वो रेफरेंस एंटिटी को ऐड करना है, जो कि हमारी XXE है, और सेमीकोलन ऐड करेंगे और सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को, और क्या रिस्पॉन्स जनरेट होता है देखते हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास इनवैलिड प्रोडक्ट आईडी आया है, मीन्स के हमारे पास जो हमारी रिक्वेस्ट है इसमें कोई चीज़ मिसिंग है, कोई पैरामीटर जो है वो मिसिंग है, तो वो हमारे पास लेटेस्ट का पैरामीटर है। ये बेसिकली यहाँ पे तो हमें बड़े डिस्क्रिप्टिव वे के अंदर जो मिसिंग चीज़ है उसको डिफाइन कर रहा है। रियल इन्वायरमेंट में ये चीज़ें इस तरह इजी नहीं होती, लेकिन समहाउ ये आपको एक अच्छा जो है वो ओवरव्यू दे रहा है, ताकि आप रियल इन्वायरमेंट को समझ सकें। तो यहाँ पे हम लेटेस्ट को ऐड करेंगे और फिर सेंड करते हैं रिक्वेस्ट को।
तो अब उसने हमें बताया कि हमारे पास मेटा डाटा की जो वर्ड है वो मिसिंग है एंड पॉइंट। यहाँ पे हम स्लैश मेटा डाटा को ऐड करेंगे। ये चीज़ जो है ये सारी डिस्क्रिप्शन जो है ये हमारे पास AWS की डॉक्यूमेंटेशन पे भी अवेलेबल है। लाइक आप देख सकते हैं कि ये एक स्पेसिफाइड URL है और देन यहाँ पे फर्दर जो है वो एंड पॉइंट्स हैं और इसी तरह ये एंड पॉइंट्स पे ले जाके हमें डाटा को रिट्रीव करवा के देगा। तो अब हम इसको सेंड करते हैं और फिर देखते हैं। अब यहाँ पे वो बता रहा है कि हमें IAM का जो कीवर्ड है, जो एंड पॉइंट है वो मिसिंग है। स्लैश IAM सेंड करेंगे। सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स मिसिंग है और यहाँ पे सिक्योरिटी क्रीडेंशियल्स को ऐड करेंगे। देन सेंड द रिक्वेस्ट और यहाँ पे हमारे पास एडमिन मिसिंग है। एडमिन को ऐड करेंगे एंड पॉइंट को और सेंड करेंगे रिक्वेस्ट को। और फाइनली यू हैव गॉट द सीक्रेट एक्सेस की डेट इज़ द रिक्वायरमेंट ऑफ टुडेज लैब। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे जो कि हमारी आज की लैब का गोल है कि हमें, आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो है वो लैब सॉल्व हो चुकी है। आपको यहाँ कॉपी करने की सीक्रेट एक्सेस की को ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे सबमिट सॉल्यूशन की ऑप्शन नहीं है। बस जस्ट आपने जब इसे डाटा को रिट्रीव करवाया है तो यहाँ पे लैब सॉल्व हो चुकी है। तो ये थी आज की हमारी लैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सी यू गाइस सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्व्स। थैंक यू।